ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की शुभ आश पूरी हुई। इस विषय पर दादी संतरी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा का एक काका था, मूलचंद। उसकी बाबा बहुत मानते थे, सेवा भी करते थे। उसने अपनी सारी जीवन प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगाई। दान पुण्य में अपनी सारी मिल्कियत दे दी थी। धर्मशाला बनवाई थी। सारे सिंधी लोग उसे आजवाला संत के नाम से जानते थे। मुंबई में उसका आज अर्थात हाथी दांत का व्यापार था। प्लेग में हाथों से सेवा करता था। बहुत मान था उसका। वह सारी रात गोद में तकिया रखकर बैठा रहता था और जपता रहता था, हरि तुम शरणम, हरि तुम शरणम। बाबा ने मूलचंद काका को कहा था, मैं व्यापार छोड़ूं? पर काका ने कहा, जब मैं कहूँ तब छोड़ना, पहले नहीं। फिर बाबा ने बोला, मेरी इच्छा है काका, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी व्यापार छोड़ूंगा तथा अपने हाथों से आपका अंतिम क्रियाकर्म करूँगा। बाबा सिंध में अम्मी को बोल कर गया था, जब ऐसा हो हमको कोलकाता से बुलाना। रात में बाबा ने व्यापार छोड़ने की बात भागीदार से की और अगले दिन ही बाबा को तार मिल गया कि काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया है। बस बाबा के अंदर का जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ। कारण बाबा ने संकल्प लिया था कि काका शरीर छोड़ेंगे तो मैं व्यापार छोड़ दूंगा। अब बाबा सिंध के लिए रवाना हुए। जैसे ही इलाहाबाद से बाबा गुजर रहे थे तो त्रिवेणी का संगम याद आया। कुछ मुसलमान बाबा के डिब्बे में आ गए थे। अचानक बाबा को साक्षात्कार ट्रेन में बैठे बैठे ही होने लगा। घुंघरू की आवाज़, वो सतयुगी दृश्य, श्री कृष्ण सबको दिखाई देने लगा। साक्षात्कार में ही बाबा ने त्रिवेणी नदी में काका के क्रियाकर्म का कार्य किया। इस प्रकार बाबा का सूक्ष्म संकल्प साक्षात्कार में व साकार रूप में पूर्ण हुआ। सिंध में आने के बाद बाबा रोज शाम को गीता पढ़ते थे और उस पर समझाते थे। कई लोग आकर सुनते थे। धीरे धीरे क्लास बढ़ता गया। बाद में बाबा ने कराची में 8 बंगले लिए, जिनमें अलग अलग वर्ग की आत्माओं को रखा। झटपट कुल्फ़ी 1 पैसा, झटपट कुल्फ़ी ध्यान दीदार। सुबह अखबार वाले ऐसे बोलते जाते थे। दीदी का लौकिक पति भी 12 मास आया, ध्यान में भी गया, पर बाद में एंटी हो गया। कहने लगा, मुझे कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बाबा के चरित्र देखिए। जब मैं लौकिक घर में थी, हमको अलग अलग अलमारी मिली हुई थी। उसी में भंडारी होती थी। जो कुछ मिलता था हम उसमें डालते थे। फिर मैं बाबा के पास आ गई। पर जब कोई विशेष दिन होता था या अन्य बच्चों को खर्चे देते थे, तब भी मेरे नाम से उस भंडारी में अर्थात लौकिक घर में कुछ कुछ डालते रहे। हम लौकिक में भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। बाबा के पास भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। तब हमारे यहाँ चांदी ही चलती थी, तो मेरे चांदी वाले बर्तन भी उसी भंडारी में डले पड़े थे। एक दिन बाबा ने कहा, जब विश्व किशोर सरेंडर है तो तुम भी सरेंडर हो। पर बच्ची, तुम्हारे नाम पर लौकिक में जो रखा है वह तुम्हारा है, वह तुम लिख कर भेजो। हमारी माँ आती थी 2 मास 6 मास बाद कराची में, मिलकर जाती थी। कहती थी, इस जैसा सुख किसी को नहीं है। जब वो आई, हमने बोल दिया कि हमारे नाम पर यह सब है क्या? बोली, हाँ, हम तो कभी खोलती भी नहीं हूँ। फिर सब सामान, जिसमें काले हुए चांदी के बर्तन 60 या 70 गिनिया थी, लेकर आई। पैसा भी था कुछ, सब ले आई। बाबा बोले, यह तुम्हारा कर्ज उन्हों के पास पड़ा था,
तभी तुम्हारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे ऐसे चरित्र बाबा के देखे। एक दिन कन्याएं सोई पड़ी थी। कईयों का कंठ चल रहा था। बाबा ने दिखाया, यह जो कंठ चल रहा है यह स्वप्न अवस्था में है। जिस जिस अवस्था में थे बाबा दिखाते रहे और मालूम पड़ता रहा कि कैसे यह श्वास चल रहा है। एक बार गेहूं की 40 बोरियां बाहर टेनिस कोर्ट में सुखाने के लिए रख दी थी। बाबा ने बोला, मम्मा गेहूं अंदर रख दो। मम्मा ने कहा, ठीक है बाबा। फिर दीदी ने कहलवा कर भेजा, बाबा नौकर तो आया ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, मम्मा तुम्हारी मिलिट्री मैदान में नहीं आएगी। सब लगी, 2-2 हाथ डालकर सब बोरियां अंदर पहुंचा दी। एक बोरी बच गई। तब इतनी बरसात आके पड़ी। इससे पहले कड़ी धूप थी, बरसात का मौसम भी नहीं था। ऐसे कई प्रकार के चमत्कार बाबा के दिखे। आगे अपने अनुभवों में दादी संतरी जी कहती है, 11वें गुरु ने बाबा के चरण पकड़े। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। बाबा